हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चों, आज का ये आपका जो टॉपिक है, जो हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर 4, और ये आपका 6 जो वीडियो है, ये जो 6 लेक्चर है, ये आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। ठीक है ना। देखो, जितनी भी चीज़ें हम स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ते आए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इन्हीं चीज़ों के लिए पढ़ रहे थे। दैट इज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मोस्ट आपका ये इंपॉर्टेंट टर्म, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से इसको समझेंगे। ठीक है ना। क्या चीज़ है ये एग्जैक्टली आज की बात से ये चीज़ आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, मेरी बात समझो, है ना। बहुत आसान सा टॉपिक है ये। ठीक है, आप अपने साथ पेन और कॉपी निकाल लो, और जिन चीज़ों को मैं जो भी चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ, आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना है और चीज़ों को समझते भी चलना है। बहुत आसान है बच्चे, बहुत ही आसान, है ना। मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें अगर पढ़ी हैं, अगर उन प्रीवियस टॉपिक में अगर आपको वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर 1% भी अगर प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इस चीज़ में भी आपको रियलिटी में 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, स्टार्ट किया जाए। ओके, देखो, तो आप हेडिंग लगा लो, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये नाम थोड़ा सा, मेरे को एक नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, दैट इज ये एडजॉइंट। आपको ऐसा एक अजीब नाम लग रहा होगा एडजॉइंट, और ये तो नाम आपका जाना पहचाना लग रहा है। इनवर्स आपको जाना पहचाना लग रहा है। चलो, आपने कहा सर नहीं, मेरे को नहीं पता इनवर्स, सर आप क्या बताए थे, नहीं मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहो, आप दोनों चीज़ें जानोगे। ठीक है, देखो, अगर सबसे पहले हम इन दोनों के मतलब समझ लेते हैं कि इस एडजॉइंट और इस इनवर्स का मतलब क्या है। तो देखो, मतलब समझने के लिए सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी बहुत सारी चीज़ें बताता है, उन सब सारी चीज़ों को एक तरफ रखो। आपको यहाँ पे दो बातें समझनी है। पहली बात कि हम एक रिलेशन देख लेते हैं पहले, किसमें, एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स में क्या रिलेशन होता है, उन दोनों में रिलेशन क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। बात समझो, आपने कहा सर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, कोई एक मैट्रिक्स है ए, है ना, ए एक मैट्रिक्स है। तो अब इसका अगर हम एडजॉइंट लिखा, देखो किसी भी मैट्रिक्स का पहले हम एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। हम एडजॉइंट को पहले रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो एडजॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे कहते हैं ए डी जे, दैट इज एडजॉइंट। जी बात आ रही समझ में। एडजॉइंट किसका, ए का, तो ए ले लेंगे। मान लो आपने कहा नहीं नहीं सर, मेरे पास मैट्रिक्स एक बी था, आपने किसी मैट्रिक्स को बी माना था, या फिर क्वेश्चन में आपका जो मैट्रिक्स दिया था वो बी दिया था, तो आप क्या कहोगे, एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है ना। ओके, ऐसे ही लिख दे, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो दैट इज, अगर आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो आप कहोगे उसका एडजॉइंट ए कुछ ऐसे लिखा जाएगा। एडजॉइंट, देखो अब ये लिखने का तरीका है, टेंशन ना लो, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखने का तरीका क्या है, एडजॉइंट। अब वो क्या होगा भी बाद में भी हम समझेंगे। पी को कैसे आप लिखोगे, एडजॉइंट पी। अच्छा, अब आप इनके बीच में सबसे पहले आप एक रिलेशन समझ लो कि आखिर इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का, अगर आपको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का मतलब आप जानते हो, दैट इज ए की पावर -1। इसको आप लोग क्या कहते हो, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखो, 1 डेट ए। डेट ए का मतलब पता है, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए, है ना, और इनटू एडजॉइंट ए। ये आपको अगर फॉर्मूला पता हो गया तो आपने इस टॉपिक पर ओवरकम कर लिया, आपने विजय हासिल कर ली। ठीक है देखो, ये फॉर्मूला पहले आपने माइंड में बैठाओ। ठीक है ना। ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स आप कैसे फाइंड करते हो, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डेट ए। डेट ए का मतलब आप समझ रहे हो, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ जो जो भी आपकी जो ए दिया गया उसकी डिटर्मिनेंट्स। अब आप ये डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हो, आपको तो पता है ना बच्चे कि आप ये कैसे निकालते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर आपको ये चीज़ यहाँ पर एक चीज़ नहीं लग रही है, एडजॉइंट ए। देखो, अब सबसे पहले हम एक ये चीज़ पहले फाइंड आउट कर ले कि हमारा जो कोई भी, अगर हम किसी भी मान लो, अगर मान लो आप ए का जो है ए इनवर्स निकालना चाहते हो, कुछ बेसिक सी मोटी मोटी बातें पहले समझो, वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप कर दोगे तो चीज़ें मिस कर दोगे आप। देखो, जैसे आपने कहा कि सर अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट ए निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या इसका ए इनवर्स, ठीक है, क्या इसका, सॉरी, अगर हम किसी मैट्रिक्स का अगर ए इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो क्या इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा। बात समझ रहे हो। ठीक है ना। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स, ये जो ए है, इसका हम ए इनवर्स निकाल तो रहे हैं, लेकिन क्या ए इनवर्स निकालने से पहले ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए देखो ऑप्शन क्या है आपके पास, आप निकालोगे इस डेट ए की वैल्यू निकालोगे, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालोगे। क्या निकालोगे, आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालोगे, है ना। ए की आप वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालते हो,
आपने पढ़ा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहा मेरे पास ये था और इसका आपको ए इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने कहा मेरे पास ये एक मैट्रिक्स था, ठीक है, ए इज इक्वल टू था और आपको इसका ए इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले आप इसका डेट ए निकालोगे, है ना। डेट ए कैसे निकालते हो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6 और -12, कितना आ जाएगा माइनस का 6 आया। तो देखो बस बात समझना यहाँ से कि इफ आपका अगर जो डेट ए की जो वैल्यू है अगर वो 0 के इक्वल नहीं हुई, बस में ना, अगर इस डेट ए की वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है, देन ए इनवर्स, ओके देखो हम लोग कहाँ पर थे, अच्छा देखो हमने कहा कि अगर आपके पास, आपने क्या निकाला, आपने ए इनवर्स निकाला, ठीक है, और इस सॉरी आपने डेट ए निकाला है ना, आपने डेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाला, और तब आप ये कहोगे अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं हुई, तो आप कहोगे देन आपका जो ए इनवर्स होगा वो पॉसिबल होगा, मतलब ए इनवर्स की वैल्यू समथिंग कुछ आएगी, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगी, ठीक है। देख लो यहाँ पर देखो, अच्छा आपने कहा कि क्या हो सर अगर हमारा इफ हमारी जो अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है अगर वो मान लो 0 आ जाए, देन हम कहेंगे सर कि जो ए इनवर्स है इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। क्यों, देखो आप जब डेट ए, आपने कहा सर मेरा डेट ए तो 0 आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मेरा कितना आ गया 0 आ गया, तो भाई अगर 0 आ गया तो 1 अपॉन अगर आप 0 करोगे तो किसी भी 1 अपॉन 0 की वैल्यू आपको क्या मिलती है, इनफाइनाइट। तो आप क्या कहोगे, इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड, यानी कि इस केस में हम फिर ए इनवर्स निकालना छोड़ देंगे, हम कहेंगे सर कि वी कैन नॉट फाइंड ए इनवर्स बिकॉज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो वी गेट ए इनवर्स इनफाइनाइट। हम ए इनवर्स को हम फिर यहाँ से डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन याद रखना। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड ए इनवर्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको करना है उस ए की आपको डिटर्मिनेंट्स निकालनी है, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। देन नाउ हम बात करते हैं एडजॉइंट ए की। अच्छा यहां से एक बात समझना, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, याद रखना ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो हम उसको कहते हैं आपके पास 2 टर्म होते हैं, ठीक है ना, एक मिनट देखो अगर आपका डेट ए अगर नॉट इज इक्वल टू 0 है तो आप उसको कहोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, टर्म याद रखना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और मान लो आपने कहा सर डेट इज इक्वल टू, अगर मान लो मेरा अगर 0 आ गया तो ये जो मैट्रिक्स होगा, ये जो आपका ए होगा वो आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपसे अभी ऑप्शन में कभी पूछ दिया कि टू फाइंड ए इनवर्स ए शुड बी, मतलब ए आपका कैसा होना चाहिए, तो ए आपका कैसा होना चाहिए, ए आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा ना वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना, अगर आपने स्किप किया तो फिर समझ लो फिर गड़बड़ है, ठीक है ना। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर, ओके। तो नॉन सिंगुलर और सिंगुलर आपको समझ में आ गया, तो आपने यहाँ से आप खुद को आप समझने के लिए, आप अपने आप को समझाने के लिए क्या कह सकते हो, बता सकते हो ना कि अगर हमें बच्चे अगर ए इनवर्स अगर निकालना होगा तो उसके लिए हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर है तभी हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज सिंगुलर है तो फिर इसकी वैल्यू हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते, ए इनवर्स की वैल्यू डिफाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो बस यहाँ से ये बात आप सारी चीजें ये लिख लो, ठीक है ना। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में लिख लो, लिख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आपने कहा सर नहीं, देखो हम कहाँ कह रहे हैं आपसे कि आपको अभी एडजॉइंट मैंने आपको समझा दिया, कुछ नहीं समझाया मैंने आपको, बस अभी केवल इस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के बारे में इतनी सारी बातें बताई हैं। नाउ हम बात करते हैं सर व्हाट इज एडजॉइंट ए, तो आप हेडिंग लगा लो व्हाट इज एडजॉइंट ए, हम एडजॉइंट ए को बहुत ही अच्छे समझेंगे। देखो बच्चे आप हेडिंग लगा लो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे बता रहे हैं सर कि क्या है एग्जैक्टली, क्या है ये एडजॉइंट, है ना। देखो आपने सबसे पहले, इसके पहले आपने ये चीज समझा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें उसका डेट ए निकालना पड़ेगा, दैट इज हमें उस डिटर्मिनेंट्स की, हमें उस मैट्रिक्स की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हम उसे कहते हैं सर कि हमारा ये जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और तभी उसी केस में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर आपने कहा कि सर मेरा मान लो अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर 0 आ गया, देन हम कहेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो हमारी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और उस केस में हम हम उस केस में हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते,
सिंपल, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वही एक चीज़ें मैंने एक समरी के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं सर ये है क्या है एग्जैक्टली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखो सिंपल, एनसीईआरटी इसको कुछ ऐसे डिफाइन करता है, समझ लेते हैं। ये कहता है, डेफिनेशन में लिख लेते हैं वरना काफी टाइम लग जाएगा। देखो बच्चे, एनसीईआरटी कुछ ऐसे बताता है क्या, द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी आप उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो ना। स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज ए आई जी, आपका कोई एक मैट्रिक्स है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज दिस। अब ये ट्रांसपोज आपको समझ में आता है, जिसमें हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते थे। याद है एक वर्ड हमने बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना, रो कॉलम में, कॉलम रो में चला जाता था। देखो अब यहाँ पे, अब ये क्या चीज़ है, तो ये आपकी कोई एक मैट्रिक्स दी हुई रहेगी। अच्छा, अब ये कैपिटल ए क्या चीज़ है सर, ये कैपिटल ए से आपको कुछ याद आया क्या, ये कैपिटल ए है आपका बच्चे को फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट्स का को फैक्टर। तो इसका मतलब है आप यहाँ पर ये बता दो कि वेयर, देखो नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मेरी बात समझो, अभी आपको समझ में देखो आता है। आप ये बता दो यहाँ पर कि आपका ये जो ए आई जे है ये क्या है, इज द को फैक्टर। ये तो आपको इतना पता होना चाहिए ना, को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, यानी कि ये जो ए आई जे है, ये ए आई जे आपका क्या है, उस पर्टिकुलर हमारे एलिमेंट्स का को फैक्टर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के हमारे को फैक्टर्स हैं बहुत सारे, और आपको को फैक्टर्स निकालने आता है। मतलब आपने कहा सर मेरे को ये समझ में नहीं, आपने क्या कहा, देखो अच्छा इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डी, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, एडजॉइंट ऑफ ए। मान लो अगर आपके पास मैट्रिक्स अगर ए है तो आप कहोगे एडजॉइंट ऑफ ए। देखो क्या है, इन सब सारी चीज़ों का मतलब क्या है, कुछ नहीं, सब भूल जाओ। मान लो आपने कहा सर मेरे को नहीं है समझ, चलो आप इसको थोड़ा सा फील कराओ मेरे को। देखो लेट, आपने कहा कि सर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू क्या है, A11, याद रखना मैट्रिक्स है ये, हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है, A11, A12, A13, फिर A21, A22, A22, A23, फिर A31, A32, A33। मतलब जितना मजा A22 बोलने में उतना मजा किसी और एलिमेंट को मेरे ख्याल से नहीं आता है बोलने में। A22, 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 22। ओके देखो आपने कहा सर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ध्यान समझो, मैट्रिक्स है, और ये हमारा देखो कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब कहता है कि अगर आपको इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका को फैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आपका ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये आपका मैट्रिक्स क्या है, ये आपका को फैक्टर है। यानी कि सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आप इस ए का जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट्स के आप क्या करोगे, को फैक्टर निकालोगे। तो आपने सभी का को फैक्टर निकाला, है ना। देखो एडजॉइंट ए ऐसे समझ लो कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ। अब आप इसका सबसे पहले को फैक्टर निकालोगे, तो आपका देखो इस A11 का को फैक्टर क्या मिलता है, कैपिटल A11, आ रही बात समझ में, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। दैट इज आपने क्या कहा सर कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, हमने क्या कर लिया, हमें किसका ट्रांसपोज लेना है, हमें लेना है, हमने जो भी इसके को फैक्टर निकाले हैं हमें उन सारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ले लो आप ट्रांसपोज इसका ले लो। सो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कहोगे क्या, देखो आप इसका ट्रांसपोज लोगे, तो ट्रांसपोज में मैंने आपको क्या बताया कि जो रो होता है, जो फर्स्ट रो होगा वो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, जो सेकंड रो होगा वो सेकंड कॉलम में चला जाएगा, जो थर्ड रो होगा वो थर्ड कॉलम में चला जाएगा, समझ लो। तो आपने कहा सर ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये सॉरी ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, तो हम मान लो आप कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज करना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे A11, A21, देखो ये चीज A21, फिर आप ये क्या हो जाएगा A31। देखो ये आपका जो फर्स्ट कॉलम है ये किसमें चला गया, फर्स्ट रो में। नाउ अभी आपका जो सेकेंड कॉलम है वो कहाँ जाएगा, वो आपका आ जाएगा सेकेंड रो में, दैट इज A12, A22, A32। फिर आपका ये जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम आपका किसमें आ जाएगा, थर्ड रो में आ जाएगा, दैट इज A13, A23 एंड A33। तो यही आपका हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
चलो थोड़ी देर के लिए दिमाग को अपना थोड़ा शांत करो और मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो। आपने कहा कि सर हम कैसे निकालें एडजॉइंट ए, कैसे निकालें किसी भी मैट्रिक्स का सर हमें एडजॉइंट ए कैसे निकालें। तो कुछ नहीं बच्चे, आपको देखो क्या करना है, सिंपल। सबसे पहले आप उस सभी जितने भी आप ये आपका जो ए है, आप इन सभी एलिमेंट्स के क्या करो, सबसे पहले आप इनके को फैक्टर निकालो। आप को फैक्टर कैसे निकालते हो ये आपको पता है, आपने इसके पिछले वाले लेक्चर में जस्ट आपने को फैक्टर ही तो निकालना सीखा है। आपने को फैक्टर निकाल लिया। नाउ अब एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता क्या है, तो आप देखो जितने भी को फैक्टर आए हैं आप उनको कुछ इस तरीके से अरेंज कर लो। मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट की जगह फर्स्ट वाला को फैक्टर रख दो, सेकेंड वाले एलिमेंट की जगह। ओके देखो हम लोग कहाँ पर थे बच्चे, फोन आ गया था। ओके देखो, तो ये बात समझ में आ गई आपको, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालना आ गया। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, एनालाइज करो कि सर ने क्या बताया है, थोड़ा सा उसको सोचो ये एग्जैक्टली हम कैसे निकाल पा रहे हैं एडजॉइंट ए। सिंपल, मैट्रिक्स दिया है, आप उस मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, दैट इज आप उसका सभी का को फैक्टर निकालोगे। तो आपका को फैक्टर तो जहां पर भी जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे A11 तो आपकी इसकी जगह वो वाला आप को फैक्टर रख दोगे इस तरीके से। तो ये कहता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए, एग्जैक्टली ये एडजॉइंट नहीं है, बात समझना, ये एडजॉइंट नहीं है, ये एडजॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट एडजॉइंट। तो क्या है सर एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज। क्या है एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट इज इक्वल टू दिस। आगे बात समझ में क्लियर है, बोलो ये चीज है ना। ओके, फील आ गया, मतलब समझ में आ गया, इतनी बातें तो समझ में आ गई ना, ये बेस है, ठीक है। अब जब आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया, हाँ बताओ मुझे बताओ, आपने जब अगर एडजॉइंट ए निकाल लिया तो फिर आपको क्या टेंशन है। आपने कहा सर सो फाइंड दी ए इनवर्स, आप निकाल सकते हो कैसे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी निकाला था ना आपने, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कैसे निकालते हो ये चीज है ना। थोड़ा सा पीछे वाला जाकर के देखो अपना एक्सरसाइज, स्टार्टिंग का एकदम एक्सरसाइज। तो आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए भी निकाल लिया एंड आपने एडजॉइंट ए भी निकाल लिया। अब क्या कर दो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू रखो, एडजॉइंट ए की वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये कहानी होती है बच्चे ए इनवर्स की, समझ में आया, कभी भी नहीं भूलोगे, आपको हमेशा के लिए याद हो गया, समझ रहे हो। देखो आपने जो भी पीछे जो भी चीजें पढ़ी है ना, वो सब का सब यूज हुआ, कहीं भी कोई वेस्ट चीज नहीं हुई। मतलब कि अगर हम आपको इस पूरे चैप्टर की अगर समरी बताएं, है ना, अगर हम आपको इस पूरे चैप्टर की समरी बताएं कि अभी तक सर हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने देखो सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी सीखी थी, जो कि यहाँ पर यूज हो रहा है। फिर उसके बाद हमने सर माइनर्स और को फैक्टर्स निकालना सीखा था, माइनर्स एंड को फैक्टर हमने निकालना सीखा था। अब ये माइनर्स एंड को फैक्टर का आपने कहा सर इसका हम यूज कहाँ करेंगे, तो इसका हम यूज करेंगे बच्चे एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने में। तो आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, मतलब समझ रहे हो, ये आपका जो ए इनवर्स है, एक तरीके से समझ लो कि आपके पूरे चैप्टर का एक समरी है कि नहीं, बोलो। ये जो ए इनवर्स आप जो निकाल रहे हो, इसका मतलब आप पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर रहे हो, रिवाइज कर ले रहे हो कि हम डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं, माइनस कैसे निकालते हैं, को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। क्योंकि को फैक्टर निकालने के लिए आपको माइनस निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ हम क्वेश्चन ऐसे भी लगाएंगे जिसमें आप डायरेक्टली को फैक्टर निकालना सीखोगे। माइनस हम थोड़ा सा गेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ माइनस की हेल्प से हम क्या करते हैं, को फैक्टर निकाल लेते हैं ना। तो हम माइनस डायरेक्टली ना निकाल करके हम कुछ ट्रिक लगाएंगे, कुछ समझाएंगे आपको कुछ चीजें, है ना। आप मेरे साथ बने रहो। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अभी स्टार्ट करते हैं, अभी इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, ट्राई किया जाए। ओके बच्चे, आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को एडजॉइंट ए जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है ना। और अब हम इसके करने वाले हैं क्वेश्चन। ओके, आप मेरे साथ बने रहो। देखो बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, एग्जाम्पल नंबर 23 है, एक हम क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा एडजॉइंट हम जो को फैक्टर है हम वो डायरेक्टली निकालना सीखेंगे, है ना। हम अब माइनर्स हम नहीं निकालेंगे, मेरी बात समझो ध्यान से, पहले एक बार समझो मेरी बात, है ना। देखो ये कह रहा है कि सर फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए इज इक्वल टू इतना दे दिया, तो आपको क्या करना है, आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालना है। ओके, तो सर कैसे निकाला जाए, देखो तो आपने कहा सर एडजॉइंट ए, हमको पता होता है कि एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना होता है बच्चे, हमें इस पूरे के पूरे हमें इसका क्या करना होता है, हमें इसका मैट्रिक्स हमें इसका को फैक्टर निकालना होता है। तो को फैक्टर के निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालते थे, सबसे पहले आप निकालते थे इसके माइनर्स निकालते थे, दैट इज M11 का मतलब हमारा कौन सा एलिमेंट है, 2 है ना। तो दैट इज आपका हो गया क्या, M11 इज इक्वल टू, जब आपने 2 को लिया तो ये गायब हो गया और ये गायब हो गया, तो क्या बचेगा 4, ठीक है। फिर आपका हो गया M12 दैट इज ये 3 हो गया, तो ये गायब हो गया और ये पूरा का पूरा रो कॉलम डिलीट हो गया, तो कितना बचा आपके पास 1। नाउ अब आप कहोगे क्या फिर
देखो ये हो गया, इसकी कहानी खत्म। आप इस पर आ जाओ, तो ये आपका देखो कौन सा रो है, सेकेंड रो। कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, तो दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो ये गया और ये गया, क्या बचा आपके पास 3। नाउ एक चीज और हम निकालें, क्या, M22 दैट इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, है ना। तो M22 इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, तो ये गया और ये डिलीट हो गया, कितना बचा आपके पास 2 बचा। आपने ये माइनर्स निकाल लिया। देन आप इसका क्या करते थे, फिर डायरेक्टली आप को फैक्टर निकाल लेते थे। देखो अभी हम डायरेक्टली को फैक्टर नहीं निकाल रहे हैं, अब हम डायरेक्टली को फैक्टर निकालना आपको बताते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। तो आपने कहा सर इसका जब आप A11 निकालते थे तो आप देखो क्या करते थे, आप ये करते थे -1 के पावर 1 + 1 दैट इज A11 और M11 ये करते थे। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो -1 के पावर, जैसे ये आपका 2/2 आपका मैट्रिक्स है ना, दैट इज ये आपका होगा क्या, प्लस और माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस। देख लो 1 के लिए प्लस रखोगे, 1 के लिए माइनस रखोगे, क्योंकि पावर कितनी है 3 है। 2 के लिए माइनस रखोगे और 2 के लिए प्लस रखोगे। तो ये बात याद रखो। देखो तो आपने कहा सर -1 के पावर 1 + 1 M11, ठीक है, और इज इक्वल टू दैट इज 1 × M11 की वैल्यू कितनी आती थी 4, और डायरेक्टली 4। देखो अगर आप चाहते हो कि आप ये A11 डायरेक्टली निकालना चाहते हो, आप ये M11 नहीं निकालना चाहते हो, मेरी बात समझना, आप ये A11 नहीं निकालना चाहते हो, तो आपने कहा सर A11 इज इक्वल टू, चलो हम बात करते हैं A22 की। देखो आपने कहा सर A22 तो इज इक्वल टू क्या लगाओगे, देखो यानी कि आपने लिया है A22, बात समझना ध्यान से, A22 दैट इज सॉरी A12, सॉरी A12 ना, ये हम 3 की बात करें, A12। तो A12 देखो आपने ये वाला कॉलम लिया ना, आपने ये चीज़ ली ना, तो इसके रिगार्डिंग जो है देखो क्या हो गया, तो A12 का मतलब क्या हो गया कि -1 के पावर 1 + 2। अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखो अगर आप अब आप इसका क्या लेते थे, को माइनस लेते थे, तो क्या करोगे, आपने जब A12 लिया है दैट इज आपने ये ले लिया, तो ये डिलीट कॉलम और ये रो डिलीट, क्या बचा 1, तो कितना आ जाएगा -1। आगे बात सुनिए, देखो कितना आया है 1 है, M12 कितना है -1 है, तो जब आप इसका A12 निकालोगे तो कितना आएगा भाई, इसके जगह आप देखो क्या रखोगे, सिंपल आपकी मर्जी, आप चाहो तो M11 या निकाल लो, या फिर आप अगर कैपेबल हो करने के लिए तो आप डायरेक्टली ऐसे कर लो, ठीक है ना। सिमिलरली आप अगर A21 निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 1, और देखो आपने कहा सर A21, तो आपने मान लो माइनस नहीं निकाला है, आपने कहा सर A21 दैट इज 2 और 1 कितना आ गया 3, तो माइनस के पावर कितना है 3 है, दैट इज ऑड है, तो ऑड होता होगा तो कैसे होगा, माइनस में होगा, दैट इज -3, ठीक है। आपने कहा सर A22 निकाला जाए डायरेक्टली, ऐसे तो निकाल लोगे आप 2 ही आएगा। अब अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहोगे तो आप कैसे कहोगे, -1 के पावर 2 + 2 और देखो इनटू, आपने कहा सर A22 तो A22 दैट इज ये गायब और ये गायब, तो कितना आ गया 2, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है आपकी मर्जी। मेरे ख्याल से आप M निकालोगे तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब आप M निकालोगे तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा, M निकाल लिया जल्दी से। अगर आपने M देखो अब इसमें करोगे तो इसमें भी शायद कुछ गलती कर सकते हो हड़बड़ी में, कि अच्छा ये अगर आपने M निकाल लिया तो डायरेक्टली आपको बस यहाँ पे M की वैल्यू रखनी होती है। ये तो अभी 2/2 ऑर्डर वाले थे तो इसलिए थोड़ा सा सिंपल लगा करने में, लेकिन मान लो ये अगर 3/3 ऑर्डर वाले हो जाते तो फिर M11 कैसे निकालते, फिर प्रॉब्लम आती ना इस चीज़ को सॉल्व करने, फिर आपको एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता ना। तो सिंपल आप पहले क्या कर लो, कॉपी में अपने एक तरफ M11 सारा का सारा माइनस निकाल लो, देन उसके सामने सारा का सारा को फैक्टर निकाल लो। तो आपने क्या निकाले बच्चे, आपने देखो आपने A11 A12 A21 और A22 आपने निकाल लिया है। अच्छा तो आप फॉर्मूला क्या जानते हो, आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एड जॉइंट ए निकालना होता है तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो सर एड जॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, क्या कर लिया जाए, ट्रांसपोज ऑफ क्या, देखो A11 है ना, A11 A12 और A21 A22 दैट इज, अब इस ट्रांसपोज ऑफ का इसका मतलब क्या हो गया, देखो तो एट जॉइंट ए इज इक्वल टू, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, जब ट्रांसपोज निकालोगे तो इसका आप ट्रांसपोज देखोगे आपको मिलेगा ये मिलेगा ना, जैसे आप क्या कहोगे, ऐसा करते हैं हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, हम इसकी क्या करते हैं वैल्यू रख लेते हैं।
ओके, तो सीरीज वाइज रखते चल लो, है ना। आपने कहा सर A11 कितना आया है 4, A12 कितना आया है -1, A21 कितना आया है -3, A22 कितना आया है 2। ऐसे हमेशा रो के अकॉर्डिंग चलना, रो रो ये आपका रो है, ठीक है, तो हमेशा ऐसे चलना। या फिर देख लो भाई A11 है तो A11 वाले प्लेस पर रखोगे। आपके देखो अब आपकी ये बुद्धि पर डिपेंड करता है या फिर आपके ये इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे समझ रहे हो। तरीके बहुत सारे बच्चे, है ना। आप अपना बस दिमाग लगाओ कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से आप अपने इसको वे में कैसे समझ पा रहे हो। बहुत सारे तरीके हैं, है ना। बच्चे समझ रहे हो, मतलब आप फील कर पा रहे हो कि हाँ सर तरीके तो बहुत सारे हैं। आप अपना आपको बस दिमाग लगाना है कि आप अपने अपने माइंड को इस क्वेश्चन के लिए कैसे सेटअप करके रखा है, ठीक है। तो आपने ट्रांसपोज यहाँ पर लिख लिया, अब इसका आप ट्रांसपोज ले लो। सो ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाता है, तो ये जो आपका रो होगा वो बन जाएगा कॉलम, यानी कि 4 -3, और जो कॉलम होगा वो आपका बन जाएगा, जैसे ये आपका सेकेंड कॉलम है तो आपका सेकेंड रो हो जाएगा, दैट इज -1 और 2। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। आगे बात समझ में, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो अभी हमने 2x2 में ऑर्डर का निकाला है ना, हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखो जी, एक हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझ लो, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया है, तो कह रहा है कि देन वेरीफाई दैट, आपको ये वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि ए एडजॉइंट ए, दैट इज, देखो अब ए का इस एडजॉइंट ए में क्या है, मल्टीप्लाई। दो बातें समझना, ये ए अब यहाँ पे क्या है, इनटू है, यहाँ पे क्या है, इनटू है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप क्या करोगे, ए और उस ए का क्या कर दोगे, एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और उसकी जो आंसर आनी चाहिए वो किसके इक्वल आनी चाहिए, वो आनी चाहिए आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। आई आपका क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 1 होती है, क्लियर है। और अगर आपने ये अगर वेरीफाई कर लिया, देन साथ ही साथ आपको ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। देखो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें हैं। इसमें आप इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी निकालोगे, इसमें आप एडजॉइंट ए भी निकालोगे, समझ रहे हो, है ना। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये कंप्लीट, मतलब आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो उसका एक बढ़िया सा एक रिवीजन टाइप से समझ लो। देखो स्टार्ट करते हैं समझना, ठीक है। देखो बच्चे, सबसे पहले ये चीज कह रहा है कि आपको इनवर्स भी निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप ये तो देखो कि क्या इसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। मतलब कि इनवर्स कहने का मतलब क्या था कि अगर हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने का मतलब है कि हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, हम इसके मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट्स हमारा 0 के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे सर हम इसका इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर 0 के इक्वल नहीं हुआ तो हम कहेंगे यस हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ओके, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालो। कैसे निकालते हैं, सो देखो मेरे पास कितना है, मेरे पास है a इज इक्वल टू, आपने कहा अगर आप इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना चाहते हो, दैट इज डेट a निकालना चाहते हो, तो आप इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ले लोगे। क्या हो जाएगा 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, ठीक है। कैसे निकालते थे, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक रो के करस्पॉन्डिंग या किसी भी एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप इसको क्या करोगे, एक्सपैंड करोगे। तो मान लो बच्चे आप कैसे एक्सपैंड करना चाहते हो इसको, आप इसको फर्स्ट कॉलम के जो करस्पॉन्डिंग आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हो। तो आपने कहा सर वन देखो ये आपका एकदम रिवीजन वाला पॉइंट आ गया। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपके सारे के सारे स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक की आपकी सारी सारी चीजें आपको आपकी रिवाइज होंगी। देखो आपने कहा सर 1 के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ठीक है ना। तो सर मैंने कहा ये, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमें ये लेना पड़ेगा। तो मैंने अगर ये लिया तो देखो 1 ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये गया और ये चीज चला गया, तो क्या बचा आपके पास बचा, देखो डायरेक्टली कर रहे हैं, आपके पास क्या बचा 4 3 3 4। तो क्या करोगे, 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 9। उसके बाद आपने कहा सर हम इसको C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है प्लस, अब ये क्या करोगे माइनस, यहाँ पे क्या करोगे माइनस करोगे ना, तो 1, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो आपने कहा सर अगर हम इसके अलॉन्ग ले रहे हैं तो माइनस हो गया, अब देखो ये गया और ये आपका डिलीट हो गया, तो क्या बचा 3 3 3 4। तो 3 का 4 में के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3 4 12, और इस 3 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9, ठीक है। फिर प्लस का 1, ठीक, क्या हो गया ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो क्या बचा देखो 3 3 4 3। तो 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 3 9 और माइनस का 3 4 12। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 7
माइनस, अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 12 और माइनस 9, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस का 3, और है ना माइनस का 3 होगा ना, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा माइनस का 3, तो कितना आ गया, ये आपके पास हो गया 7 माइनस 6 दैट इज 1। आप मेरे को ये बताओ क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं 1 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम इसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाले, क्योंकि आपको जरूरत भी तो पड़ेगी, जब आप ए इनवर्स का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप वहाँ पर आता था भाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिया, कितना आ गया 1 आ गया, बोलो निकाल लिया। नाउ अब हम क्या निकालते हैं, अब देखो अब हम ये वाली चीज़ हम पहले प्रूव करते हैं, दैट इज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा को माइनर्स, क्या निकालना पड़ेगा माइनर्स। तो स्टार्ट किया जाए, देखो ओके, तो हमने कहा सर ये हमारा पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि इनवर्स पॉसिबल है। देखो हम क्या करते हैं, हम पहले माइनर्स निकालते हैं, तो हमने कहा सर जल्दी जल्दी निकालो, चलो आप निकालो, वीडियो पॉज कर, गलत आ रहा है, ऐसे पढ़ाई होती है, ठीक है, चलो चेक करो, आप पहले निकालो, वीडियो पॉज करो और निकालो, उसके बाद चेक करो। देखो M11 की बात करें हम भाई, तो M11 है ना, M11 तो हमने क्या लिया सर, M11 आपको अपनी कॉपी में देखना पड़ेगा, M11 दैट इज़ 1 की अगर बात कर रहे हो, तो आपने कहा सर ये गायब हो गया, तो मेरे पास बचता है क्या, मेरे पास बचेगा ये गायब 4 3 3 4, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज कितना आ जाएगा 7। M12 इज इक्वल टू दैट इज इस 3 का हम निकाल रहे हैं, तो ये गया कितना हो जाएगा भाई, ये गया कितना हो जाएगा 1 3 1 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 1। ध्यान से करना है वरना गलत हो जाएगा, तो फिर ढूंढोगे कहाँ गलत हो गया। M13 इज इक्वल टू 1 और 3 1 दैट इज ये वाला एलिमेंट, तो ये गायब हो गया और ये गायब हो गया, क्या बचा आपके पास 1 1 4 3, ये बचा, मल्टीप्लाई कर लिया, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास माइनस का 1। नाउ अब आपने निकाल लिया क्या M21, सीरीज वाइज करते हैं, ठीक है, M21, तो M21 आपको दिख रहा है दैट इज 1 1, ये गया और ये गया, कितना बचा आपके पास 3, एक मिनट, ये गया और ये गया, हाँ ठीक है 3 3 और 3 4, तो क्या बचेगा आपके पास 12 माइनस 9, कितना बचेगा 3, ठीक है। नाउ अब क्या निकालो M22 इज इक्वल टू, तो M22 आप निकालोगे दैट इज 4 गया, तो 4 के करस्पॉन्डिंग रो 4 के करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचा 1 3 1 4 1 3 1 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इतना आया, ठीक है। M23 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो M23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 2 3 का मतलब 3 वाला एलिमेंट, तो 3 के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम चला गया, ये गया कितना बचा 1 3 और 1 3, क्या बचा 3 माइनस 3 दैट इज 0, ठीक है, यानी कि M23 कितना आ गया 0। उसके बाद M23 यानी कि सेकेंड रो की कहानी खत्म। now हम बात करते हैं थर्ड रो की, दैट इज M31, तो M31 यानी कि 1 के करस्पॉन्डिंग लेंगे, तो 1 रो कॉलम गया, तो कितना बचा 3 3 4 3, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 माइनस 12, कितना आ जाएगा माइनस का 3। अच्छा उसके बाद M32 इज इक्वल टू, तो M32 दैट इज ये 3 के करस्पॉन्डिंग रो 3 के करस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी कि क्या बचा ये गया 1 3 1 3 1 3 1 3। आप ऐसे कर रहे हो ना, आप देखो इसको आपको ऐसे करना है ना, अब बस ये आपको बस प्रैक्टिस करनी है, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, तो कितना आ जाएगा 3 और माइनस 3 दैट इज 0, ओके, 2 बार 0 मिल गया हमको, है। अब M33 देखो कितना हो जाएगा, तो 3 3 ये गया 1 3 1 4 1 3 1 4, कितना बच गया आपके पास 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो आपने ये इसका माइनस निकाल लिया, देन अगर आपने माइनस निकाल लिया तो तुरंत क्या कर लो, आप इसका कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो देखो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर A11, तो A11 देखो कितना हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 इज इक्वल टू
बेसिकली देखो ये सब करना जरूरी नहीं, बस आपको बस ये निकालना है। बट अगर कर रहे हो तो ठीक है भाई, ये सब आपके क्वेश्चन का पार्ट है, आप इन सबको स्किप नहीं कर सकते। पता चला ये अगर गलत हुआ, अगर आपने यही चीज़ अगर सही नहीं किया, आपने कहा कि नहीं नहीं सर हम जल्दीबाजी में कर देते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं, गलत हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है जल्दीबाजी में करने का, ठीक है ना। आपको ये सब चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में नहीं किया है नो प्रॉब्लम। देखो तो आपने कहा A11 इंटू M11, ठीक है, M11 तो कितना हो जाएगा, दैट इज हाँ 1 इंटू +1 ही रहेगा, तो M11 की वैल्यू कितनी है 7 है ना, तो कितना आ गया आपका 7 आ गया ना। हम बात करते हैं A12, तो A12 देखो कितना आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1, दैट इज -1 इंटू M12 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया इसका आंसर -1 आ जाएगा। चलो उसके बाद A13 निकाल लेते हैं, तो A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दैट इज M13, तो इसका तो वैल्यू 1 आएगा है ना, और M13 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो आपका जो A13 है, A13 आपका कितना आ रहा है -1। नाउ हम बात कर लेते हैं A21 की बात कर लेते हैं, तो -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 का मतलब क्या, पावर ऑड है, दैट इज माइनस में आएगा, तो M13 तो इज इक्वल टू -1 इंटू M13 की वैल्यू कितनी है, एक मिनट सॉरी, A21 की वैल्यू कितनी है, M21, तो M21 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अगर आप इसको कर लिए हो तो आप जल्दी जल्दी आप स्किप करके आप अपना आंसर चेक करो, है ना, कि आपका ये जो आंसर है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। M22 दैट इज A22 कितना आ गया, तो -1 की पावर 2 + 2, और M22 अब पावर 4 है, दैट इज इसका वैल्यू 1 ही आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, और M22 दैट इज M22 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया आपका 1, ठीक है ना, यानी कि A22 आपका कितना आ गया, आपका आ गया 1। ना अगर हम बात कर लें A23 की, तो -1 की पावर 2 + 3 और इंटू M23 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू -1 आएगी, इंटू M23 की वैल्यू कितनी है 0, दैट इज 0 आ गया। नाउ हम बात कर ले A31 की बात कर लेते हैं, तो -1 की पावर 3 + 1, 3 + 1 का मतलब 4 है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इंटू M31, तो M31 की वैल्यू देखो कितनी है -3, तो माइनस का जो A31 है, A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, ओके। हम बात करते हैं अब किसकी, A32 की बात कर ले, तो -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2 का मतलब 5, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी -1 और इंटू M32, तो -1 इंटू M32 की वैल्यू कितनी है 0, दैट इज 0। हम बात कर ले A33 की बात कर ले, तो -1 की पावर 3 + 3 और M33 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी आपको 1, तो M33 की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज 1। तो ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने को फैक्टर निकाल लिया है ना। अब देखो, अब आपने अगर को फैक्टर निकाले हुए थे, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम इन सारे के सारे जो हमारा जो को फैक्टर आया है, हम इन पहले को फैक्टर का एक मैट्रिक्स बना लें। क्या कर ले, हम इन को फैक्टर का मैट्रिक्स बना लें। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटाने वाले हैं, इधर वाली चीज़ें होगी ना, इधर वाली की भी हमें रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हम इसको इधर वाले को मिटा देते हैं। और देखो आपने कहा कि सर हमें चाहिए, हम सबसे पहले क्या कर लें कि हमने जितने भी हमारे को फैक्टर हैं, हमें इन को फैक्टर का क्या कर लें, मैट्रिक्स निकाल लें। तो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ एलिमेंट। तो देखो क्या रखोगे, देखो क्या आया है, तो आपने कहा ना A11, मतलब ये ऐसे रखोगे ना, देखो रो वाइज रखना, A11 A12 A13, जैसे ये आपका मैट्रिक्स है, आपका क्वेश्चन वैसा ही। फिर A21 A22 A23, ठीक, फिर A31 A32 A33 रख दो, कितना आ गया, तो ये आपका आ जाएगा कितना A11 कितना आया है देखो 7। ये ध्यान से रखना, इसको रखने में गलती मत करना है। ये देखो आप सिंपल सी बेसिक बात समझो, इसको आप ऐसे रो के अकॉर्डिंग रखो, कैसे रो के अकॉर्डिंग, ये रो 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 ऐसे है ना, दैट इज 7 -1 फिर -3 फिर 1 फिर 0 फिर दिख रहा है आपको, फिर A31 दैट इज -3
फिर देखो -3, फिर 0, फिर 1। आप हमेशा रो के अकॉर्डिंग रखना, ठीक है। तो अभी देखो, अभी आपका ये एडजॉइंट नहीं आया, अभी आपने अपने कोफैक्टर का क्या निकाला, अभी आपने कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकाल लिया। लेकिन आपको पता है बच्चे कि जो एडजॉइंट ए होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, हम इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं। तो आप ले लो इसका ट्रांसपोज, देखो कितना हो जाएगा। ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या होता है, रो चला गया कॉलम में, कॉलम आ गया रो में। तो दैट इज आपका ये जो फर्स्ट कॉलम है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कॉलम को रो में कन्वर्ट करो या रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। अपने का हम कॉलम को रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये चला जाएगा फर्स्ट रो, दैट इज 7 -3 अगर आप अगर मेरी वीडियो अगर आपने रेगुलर देखा है स्टार्टिंग से, जब हम मैट्रिक्स जब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। -1 1 0 -1 0 1, ये आपका हो गया बच्चे क्या, एडजॉइंट ए। क्या हो गया, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये आपका हो गया एडजॉइंट ए। आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया। नाउ आपसे बोला क्या है, देखो आपको वेरीफाई करने के लिए क्या बोला है, आपको वेरीफाई करना है, इसको हटा देते हैं ना, इसकी कहानी खत्म, बस यही है कॉन्सेप्ट। बस अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो अपने घर पे बैठ करके, कितना ज़्यादा आप इसको लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो, कितने ज़्यादा क्वेश्चन आप इसको ट्राई कर रहे हो। देखो तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में देखो मेरे पास क्या कह रहा है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, कह रहा है कि वेरीफाई दैट ए एडजॉइंट ए, दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना। क्या करना है हमें, ए एडजॉइंट ए करना है, एडजॉइंट ऑफ ए करना है। तो ए, अब मेरे को बताओ ए कितना है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इनटू एडजॉइंट ए कितना आया है, एडजॉइंट ए आपके पास अभी तो आपने देखो कितना आपने निकाला है, आपने निकाला है क्या 7, ये देखो ये वाला देखना 7 है ना, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये आपका एडजॉइंट ए है ना। अब हम इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते, चलो देखो कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों को भूल तो नहीं गए हो। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, जल्दी कर लिया। देखो जितने बच्चे, देखो सब ये रिवीजन हो रहा है आपका, कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है आपका, इतना प्यारा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सारी चीज़ें आपका देखो रिवाइज करवा रहा है। चलो देखो कैसे करे हो आप, मैच करो आप अपना, बोल के तो नहीं गया। देखो मल्टीप्लाई जब हम करते थे बच्चे किसी भी मैट्रिक्स का, तो हमें क्या याद रखना था, रो इनटू कॉलम, करेस्पॉन्डिंग रो के साथ करेस्पॉन्डिंग कॉलम। देखो हम बात करते हैं फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो के साथ हम क्या करते थे, फर्स्ट कॉलम, है ना। अब इसमें भी इस 1 का 7 के साथ, इस 3 का -1 के साथ, इस 3 का -1 के साथ, है ना, याद है, भूल गया, सब भूल गया, भूल गया सर, सब भूल गया। देखो कितना हो जाएगा, देखो 1 इंटू 7 दैट इज 7, 3 इंटू -1 दैट इज -3, 3 इंटू -1 दैट इज का -3, ये तो होगा। अच्छा ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की कहानी खत्म, तो आपका ये फर्स्ट वाला एलिमेंट मिलेगा। नाउ हम बात करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की, आरसी याद रखना, आरसी। तो अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो अब देखो फिर से इसकी कहानी, 1 के साथ -3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 0, तो कितना हो जाएगा देखो, -3 + 3 और 3 इंटू 0 दैट इज 0, ये होगा। फिर इसकी कहानी भी खत्म ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 इंटू -3 दैट इज -3 और +0 और +3 हो जाएगा। चलो ये फर्स्ट रो की कहानी खत्म, फर्स्ट रो की कहानी गई, है ना। फर्स्ट रो देखो हो गया ना कंप्लीट, तो फर्स्ट रो चला गया। अब बात करते हैं हम सेकेंड रो की, ठीक, ये हटा दो, ऐसे अपनी कॉपी मत करना, ओके। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 7 7, 4 इंटू -1 -4, 3 इंटू -1 -3, फिर 1 इंटू -3 -3, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 0 0, ठीक है। नाउ 1 इंटू -3 -3, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 +3, ठीक है, ये भी हो गया, -3 0 +3। उसके बाद ये देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू -1 -4, फिर 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0, 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4। देखो ये कितना हो गया, 7 -3 -3 दैट इज 6 -7 दैट इज 1,
-3 + 3 कितना हो गया 0, -3 + 3 0, 7 - 4 ओके 0, -3 + 4 1, -3 + 3 0 और +7 - 7 0, -3 + 3 0, -3 + 4 दैट इज 1। ठीक है, ये आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया। ठीक है, अच्छा आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया। नाउ फिर आप देखो आगे क्या है, वेरीफाई दैट ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई। तो आप डेट ए इंटू आई निकाल लो। नाउ आप क्या निकाल लो, डेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। तो आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू निकाली है, कितनी आई थी, कितनी आई थी, हाँ देखो कितनी आई थी, देखो 1 आई थी, ये चीज़ अभी भी हम मिटाए नहीं है, 1 आई थी, कितनी आई थी 1, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1। और इसके साथ आप क्या कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कितने ऑर्डर का लोगे, 3 ऑर्डर का भी ले सकते हो, 2 ऑर्डर का भी। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो वही चीज़ तो आया है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, वही चीज़ तो आ जाएगा फिर से। समझ गए। तो आपने कहा सर कि मेरा जितना एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए जितना आ रहा है सेम उतना ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई आ रहा है। तो हमारा ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड हो गया। समझ गए, हैंस क्या हो गया ये आपका वेरीफाइड, मेरी अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो गई। ठीक है, हो गया ना वेरीफाइड। नाउ हम क्या निकालने वाले हैं, ए इनवर्स ए। अगर आपने इतनी चीज़ें निकाल ली ना, आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया, आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिया, तो ए इनवर्स निकालने में क्या है यार, कुछ नहीं, बहुत आसानी से कर लोगे। चलो करो, देखो आपने कहा सर एडजॉइंट ए निकालते हैं, ठीक है हो गया, इसे हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं ए इनवर्स ए निकालते हैं, हम ए इनवर्स निकालते हैं। ओके, आपने कहा सर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का देखो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आप इनवर्स का फॉर्मूला क्या लगाते हो, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। करते हो ना, एडजॉइंट ऑफ ए ब्रैकेट में रख लो, ऐसे जैसे रख लो आपकी मर्जी, जैसे हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है, चाहे जैसे रख लो आपकी मर्जी। अच्छा, तो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1 इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है, रख लो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1 ही है, इतना ही आएगा। तो आ गया आपका आंसर 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 -1 0 एंड 1। ये आपका हो गया फाइनल बच्चे क्या आंसर, ये आपने निकाल लिया ए इनवर्स। बस यही कहानी है ए इनवर्स की। वो देखो कितनी अच्छी कहानी है ना। तो इस तरीके से बच्चे हम निकालते हैं इनवर्स। बताओ, आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये मेरे को समझ में आ गया या सर मेरे को समझ में नहीं आया, है ना। आप ये कमेंट करके बताओगे, ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब इसके हम कुछ और एक आध दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 25 भी कर लेते हैं। देखो जी, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 25 है। सारे के सारे आपको क्वेश्चन, सारे के सारे आपको एग्जाम्पल्स लगाने, किसी भी एग्जाम्पल को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ करके आपको क्या पता चला, कह रहा है कि वेरीफाई करना है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू इनवर्स। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। बात समझो, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ए बी, यानी कि आप इंटू ए इंटू बी निकालोगे, देन आप उसका ए इनवर्स निकालोगे, मतलब आप उसका ए बी का इनवर्स निकालोगे। तो यानी सबसे पहले ए बी का इनवर्स निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा ए इंटू बी, दैट इज आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको फिर अलग अलग बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, आपको इसका बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, देन आपको इसका ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, देन आप इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ रहे हो क्वेश्चन का मतलब, समझ रहे हो, आप आ रहे हो, आप फील कर पा रहे हो क्या क्या है, क्या 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 कहना चाहता है क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। आपने कहा सर मेरे पास ए गिवन है, बी भी गिवन है, सो सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। देखो, तो आपने कहा सर ए बी, तो ए कितना है 2 3 1 -4 इंटू बी कितना है 1 -2 -1 3। मल्टीप्लाई कर दिया जाए कितना आ जाएगा, तो वहीं पे कर देते हैं, फालतू जगह वेस्ट होगा। यहाँ पर देखो कर देते हैं कितना आ जाएगा, तो सेम वही RC यानी कि 2 और -3, फिर उसके बाद -4 और +9, फिर उसके बाद 1 और देखो 1 और -4 माइनस +4 और ये हो जाएगा -2 और -12। कितना आ गया -1 और 5 और 5 और -14।
आपने क्या निकाल लिया, आपने ए बी निकाल लिया है ना, माइनस का 1 5 5 और माइनस का 14, ठीक है ना। अगर आपने ए बी निकाल लिया तो देखो आपको निकालना है ए बी इनवर्स। मेरे को ये बताओ क्या ए बी इनवर्स हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? पहले हम ये तो चेक कर लें कि हमारा ये जो ए बी जो मैट्रिक्स आया है ये एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा। यानी कि हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी। क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, हमें निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी। सो हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी, ऐसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 5 5 माइनस 14। तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, प्लस का 14 माइनस का 25 है ना। तो ये इक्वल आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 14 माइनस का 25, दैट इज ये आपका आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका हम ए बी इनवर्स निकाल सकते हैं। आप ये बताओगे कि सिंस -11 डज नॉट इज इक्वल टू 0, सो इसका ए बी इनवर्स पॉसिबल है। क्या है इसका ए बी इनवर्स निकाला जाए। अब ए बी इनवर्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इस ए बी का एडजॉइंट। क्या निकालना पड़ेगा, ए बी का एडजॉइंट। तो चलो ए बी का एडजॉइंट निकालते हैं। तो ए बी का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी का कोफैक्टर और ए बी का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा ए बी का माइनर, है ना। देखो तुमने कहा सर हम पहले इस ए बी का क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए के लिए हम इस ए बी का निकाल रहे हैं क्या, हम इस ए बी का, दैट इज आपका ये जो ए बी है, ये जो आपका ए बी आया है, इसका आप निकालना पड़ेगा क्या, कोफैक्टर। तो आपने कहा सर ए, देखो ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट देखो डायरेक्टली कर लेते हैं, है ना। मतलब कि देखो साफ साफ बात, आपको यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए बी का, आपको कोफैक्टर निकालना है। ये जो आपका ए बी है आपको उसका कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप ये कहोगे देखो आप पहले M11 निकाल लो, ठीक है, M12 निकाल लो, M13 निकाल लो, सॉरी M13 कहाँ से आ जाएगा यार, M21 आ जाएगा, M22 आ जाएगा, है ना। अब देखो अगर आपने कहा सर M11, तो M11 का मतलब कि ये डिलीट कितना आ गया, माइनस का 14। आपने कहा M12 दैट इज ये डिलीट और ये डिलीट कितना आ गया, 5 आ गया। M21 कितना आ गया, दैट इज ये डिलीट 5 आ गया। और M22 कितना आ गया, ये डिलीट दैट इज ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, नहीं हाँ सॉरी ये डिलीट हो गया ना, ये डिलीट कितना आ गया, माइनस का 1, ठीक। अब आपने इसका क्या निकाल लिया, अब आपने निकाल लिया कोफैक्टर, है ना, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे A11। तो ए कह दिया जाए, नहीं आप क्या कहोगे, आप कहोगे ए बी 11, क्योंकि आप ए बी का निकाल रहे हो ना। तो ए बी 11 ठीक है, इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, तो 11 दैट इज ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 14। ए बी 12 तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 5, ठीक है ना, क्योंकि पावर है भाई, तो पावर 3 है ना ऑड में। उसके बाद कहा आपने ए बी 21, तो माइनस का 1 रहेगा क्योंकि पावर -3 है तो ऑर्डर है, दैट इज़ 5। तो कितना आ गया, माइनस का 5 और माइनस का 5 और ए बी 22, तो कितना आ गया 22, दैट इज़ 1 रहेगा प्लस में, दैट इज़ 1 और ये माइनस है तो माइनस का 1। तो आपने क्या किया, आपने ए मतलब आपने कोफैक्टर निकाल लिया। तो अगर आपने कोफैक्टर निकाल लिया तो आप इसका एडजॉइंट ए बता दो, ठीक है ना, डायरेक्टली एडजॉइंट ए ऑफ ए बी, एडजॉइंट ए ऑफ ए बी। हम क्या कर रहे हैं, हम एडजॉइंट ए ऑफ ए बी निकाल रहे हैं। तो देखो एडजॉइंट ए ऑफ जब ए बी निकालोगे तो एडजॉइंट ए बी निकालने से पहले आप क्या निकालते थे, आप इसका निकालते थे क्या, कोफैक्टर, सॉरी हम इसका निकालते थे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो क्या हो जाएगा इसका मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो -14 -5 और माइनस का 1, ये होगा। तो आपको इसका निकालना है एडजॉइंट, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दिया जाए, आगे बात आपको समझ में आ रहा है, आप बस अपने क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए, कितना हो जाएगा, तो माइनस का 14 और माइनस का 5, अच्छा, और ये आपका हो जाएगा इसलिए ये -5 की तरह आ जाएगा और ये -1 यहीं पर रहेगा, अच्छा वही चीज़ आ गया, कोई बात नहीं। तो आपने एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लिया इतने से टर्म में। नाउ फाइनली आप क्या निकालो, फाइनली आप ए बी का इनवर्स निकालो। सो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड नहीं सॉरी
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। बोलो ये तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना। तो आपने 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी निकाला है, कितना आया है -11, इंटू एडजॉइंट ऑफ आपने ए बी निकाला है, कितना आया है -14, -5 और -1। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो -11 है तो -11 आप ले जाओ ऊपर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, देखो अब ये मैट्रिक्स है तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स में से कोई भी अगर एक चीज़ कॉमन होती तो वो चीज़ें सभी में अगर कॉमन होती तभी वो कॉमन, वो चीज़ें अगर सभी में अगर होती हैं तभी वो कॉमन था। ये मैट्रिक्स का रूल होता है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता था ना, मैंने आपको बताया था कुछ रूल्स होते थे। तो यहाँ से आप सभी में से क्या दिख रहा है, सभी में आपको माइनस दिखा, सभी में से आप माइनस को बाहर ले लोगे तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा 1/11 और ये बच जाएगा आपके पास 14, 5 और 1। ये आपका हो जाएगा आंसर क्या कह सकते हैं, ये हमारा हमने निकाल लिया ए बी इनवर्स निकाल लिया। नाउ अब आप क्या निकालोगे, देखो आपने ए बी इनवर्स निकाल लिया, आपने ए बी इनवर्स निकाला और आपका ए बी इनवर्स कितना आया 1/11 और जो भी आया था, ठीक है ना। नाउ अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे ए इनवर्स बी इनवर्स और आप इन दोनों का फिर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। समझ रहे हो मेरी बात, आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे ए इनवर्स और बी इनवर्स। देखो तो हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालते हैं। इतना मिटा दिया जाए, इतना मिटा दीजिए और देखो अब जब उन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आपका इतना ही आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात, समझ रहे हो, इतना मिटा देते हैं, है ना। ओके इतनी हम चीज़ें मिटाते हैं पहले। देखो बच्चे ना हम बात करते हैं अपने ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हम ए इनवर्स निकाल भी सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन आपके एग्जाम्पल में कैसे किया, आप उसके पीछे मत पढ़ो, है ना। वो कोई तरीका नहीं करने का, वो तो डायरेक्टली वो तो जान रहा है, वो तो डायरेक्टली आंसर भी लिख सकता था, वो उतना ही क्यों बताया, उतना ही नहीं बताता, डायरेक्टली आंसर लिख देता कि हाँ भैया लो वेरीफाई हो गया, करो तुमको जैसे करना है, समझ रहे हो। तो एग्जाम्पल के पीछे मत पढ़ो आप, है ना। तो आपने कहा सर हम क्या निकालने, पहले ए इनवर्स निकाल लें। तो ए इनवर्स निकालने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ए इनवर्स का हम निकाल भी सकते हैं नहीं निकाल सकते। तो हमें इसके लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 है, 3 है, 1 है, -4 है। कितना हो जाएगा, -8 और -3, तो कितना हो जाएगा -11। अच्छा -11 आ गया, है ना। इसका मतलब है कि इसका ए इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि 0 के इक्वल है, सॉरी 0 के इक्वल नहीं है। नाउ अब हम ए इनवर्स निकालने से पहले हम क्या निकालें, हम पहले एडजॉइंट ए निकाल लें। तो एडजॉइंट ए निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आपने कहा सर A11 देखो डायरेक्टली A11 निकालें, देखो अच्छा डायरेक्टली A11 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, -1 के पावर 1 + 1, ठीक है। और आपने A11 लिया दैट इज ये वाला एलिमेंट, तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो कितना आ गया -4। कितना आ गया -4, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 ही आ जाएगा। तो हम बात करते हैं A12 की बात करते हैं। अब A12 देखो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, -1 की पावर 1 + 2। अब देखो A12 की बात कर रहे हैं, A12 है ना। तो A12 देखो कितना है, A12 दैट इज ये, तो ये गायब हो गया और ये गायब हो गया, क्या बचा आपके पास 1 बचा, 1, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो इसके पावर में 3 है तो पावर में 3 दैट इज -1, तो -1, ठीक है। नाउ फाइंड आप क्या निकालो, A21 निकाल लो, A21 तो -1 के पावर 2 + 1, 2 + 1 का मतलब 3 दैट इज -1 होगा। अब A21 दैट इज ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, क्या बचा आपके पास 3, तो कितना बचा आपके पास -3। नाउ फाइनली आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने A22 निकाल लिया, कितना हो गया ओके तो -1 के पावर 2 + 2, 2 + 2 का मतलब 1 दैट इज प्लस में 1 आएगा, और इंटू A22 दैट इज आपने ये लिख लिया, तो ये गायब हो गया, ये गायब हुआ और ये गायब हुआ, तो कितना बचा आपके पास 2 बचा, तो कितना आ गया 2, ठीक है ना। फाइनली आपने A11 आपने कोफैक्टर निकाले। तो अगर आपने कोफैक्टर निकाल लिया तो आप इसका एडजॉइंट निकालो डायरेक्टली, ठीक है। क्या कर लिया जाए इसका, हम डायरेक्टली एडजॉइंट ए निकाल लें। तो एडजॉइंट ए निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, हम इसके एडजॉइंट हम इसके कोफैक्टर का हम मैट्रिक्स लेते हैं, है ना। तो हमने कहा सर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कितना हो जाएगा, देखो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर देखो कितना हो जाएगा, -4 -1 -3 2। अच्छा तो फाइनली आपने कहा सर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना आ गया, -4 -3 और -1 2। ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया एडजॉइंट ए। देन अगर आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया, देखो ये भाई देखो ये प्रोसेस है, एग्जाम्पल के चक्कर में बच्चे मत पढ़ो, ठीक है, ये प्रोसेस है पूरा, ठीक है ना। तो फाइनली आप ए इनवर्स निकाल लो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एडजॉइंट ए, सॉरी
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/a। देखो ए की डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है, -11 इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई है, -4 -3 -1 2। ठीक है, वो केवल बस छोटे में से दे दिया आपको बस उल्लू बनाने के लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ से क्या कर दिया जाए, -1 को हम छोड़ देते हैं, पे छोड़ देते हैं, तो फाइनली आपका ए इनवर्स जो आपका कितना आएगा, -1/11 और -4, क्योंकि सब में माइनस कॉमन नहीं है ना, इसलिए माइनस से कॉमन नहीं ले सकते, -1 और -2। ठीक है, बस ये बात आप ध्यान रखो। अच्छा, आपने ए इनवर्स निकाल लिया, फाइनली आपने ए इनवर्स निकाल लिया ना। अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे बी, अब आप निकालोगे बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने के से पहले आप ये देख लो कि क्या हम बी इनवर्स निकाल भी सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। डिटरमिनेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर बी मेरे पास है 1 -2 -1 3 इज इक्वल टू 3, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, देखो माइनस होता है बीच में, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समझ रहे हो, बीच में हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब माइनस लगाते हैं तो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 2। तो कितना आ गया 1 जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, सो इसका बी इनवर्स पॉसिबल है, इसका बी इनवर्स पॉसिबल है। तो बी इनवर्स पॉसिबल है, तो बी इनवर्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ बी। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी। तो अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ बी। तो आपने कहा सर B11 इज इक्वल टू, देखो -1 के पावर 1 + 1 इंटू, आपने 1 लिया दैट इज ये, तो ये गया क्या बचा 3, पावर में 2 है दैट इज 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा दैट इज 3। ठीक है, B12 इज इक्वल टू -1 के पावर 1 + 2, अब इंटू, देखो B12 दैट इज आपने ये लिया तो ये गया कितना बचा -1, और पावर में कितना है 3 है, तो -1 आएगा, ये -1 और ये -1 कितना हो जाएगा +1। नाउ B1, इसको ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो एग्जाम्पल देकर के मत चलो कि एग्जाम्पल में तो ऐसा कुछ नहीं किया सर, हम भी कुछ नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम्पल में तो क्या बताया जाए, छोड़ो। तो -1 के पावर 1 + 3 कितना आ जाएगा 13, देखो 13 ले रहे हो तो दैट इज सॉरी 13 कहाँ होता है यार, 2 टाइप का हमारा 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में 13 कहाँ जाएगा, 2 1। ठीक है, तो 2 + 1, देखो 2 1 आपने लिया दैट इज 2 1 है ना, तो ये गया कितना बचा -2, ये इसके पावर में प्लस, इसके पावर है 3 और तो पावर में ऑड है दैट इज -1 और -2 कितना हो जाएगा 2। नाउ हम बात कर ले B22 की, B22 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, चलो बताओ B22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 का मतलब 4 दैट इज पावर 4 है, दैट इज इसकी वैल्यू आएगी +1, और देखो B22 का मतलब ये गया कितना बचा आपके पास 1, तो कितना हो गया आपके पास 1। आपने कोफैक्टर निकाल लिया, तो आप अब इस कोफैक्टर का क्या निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ता है क्या, इस कोफैक्टर का हमें मैट्रिक्स लेना पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ऑफ सॉरी कोफैक्टर, नहीं सॉरी, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो 3 1 2 1, ये आएगा 3 1 2 1 ना। अब इसका क्या निकालो, अब इसका एडजॉइंट ए निकाल लो, एडजॉइंट बी निकालो, सॉरी बी है ना, तो एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, हम इसको स्वैप कर देते हैं है ना, रो कॉलम में, कॉलम रो में, तो कितना हो जाएगा 3 1, ठीक है, और 3 ये जो है ये फर्स्ट, ये सेकेंड 2 1, ये हो जाएगा सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये एडजॉइंट बी निकाल लिया। तो अगर आपने एडजॉइंट बी निकाल लिया तो ना अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से बी इनवर्स बी निकाल सकते हो। बी इनवर्स इक्वल कितना हो जाएगा 1/mod b, सॉरी मॉड नहीं, डेट बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो 1/डेट बी, 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी कितना आया है 3 2 1 1। तो फाइनली आपने निकाल लिया क्या, आपने निकाल लिया 3 2 1 1, आपने बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बोला है, तो आप क्या निकालो, फाइनली आप निकाल लो, सो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आपने बी इनवर्स अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला, कितना आया है 3 2 1 1। आपने ए इनवर्स निकाला थोड़ी देर पहले, कितना आया था, देखो ए इनवर्स कितना आया था, ए इनवर्स आया था देखो -1/11। तो ऐसा करते हैं कि क्या कर दिया जाए, इस -1/11 को, ठीक है, हम इस -1/11 को हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या बी इनवर्स। ओके, तो ए इनवर्स आपका कितना है
माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 1 एंड 2, ये है। बात समझे यहाँ से? क्या करोगे बता दो, अब इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। देखो जब आपने ए बी इनवर्स जब निकाला था तो उस ए बी इनवर्स की देखो वैल्यू कितनी आई थी, ए बी इनवर्स की वैल्यू आई थी 1/11, यानी कि 1/11 को वो बाहर ही छोड़ा है। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी 1/11 को बाहर ही छोड़ना है, लेकिन आप इन दोनों का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना हो जाएगा, करते हैं मल्टीप्लाई, -12, ठीक है, और +2, फिर -9 और +4, यहाँ पे आएगा देखो -12 और 2 का 1 के साथ दैट इज -2, फिर 3 का -3 के साथ -3, 2 का 2 के साथ +4, फिर 1 का -4 के साथ दैट इज -4, 1 का -1 के साथ -1, 1 का -3 के साथ -3, 1 का 2 के साथ +2, है ना। और ये 1/11, सॉरी यहाँ पे माइनस का 1/11 भी तो रहेगा। देखो कितना आ गया, माइनस का 1/11 मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो कितना आया, तो -2 और सॉरी -12 -2 कितना आ गया, -14 और -9 + 5 यानी कि ये हो गया -5 और -6 और ये हो गया -1। क्या कर दो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर माइनस बाहर से कॉमन ले लो, क्योंकि बाहर देखो सभी के अंदर क्या है, माइनस है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, मिल करके प्लस हो जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास, फाइनली आपके पास बचा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11, और देखो कितना बचेगा, प्लस हो गया ना, 14, 5, 6 और 1। और देखो आप अपने अगर पिछले वाले अगर आप अपने ए बी इनवर्स से अगर आप इसको चेक करो तो आपकी जो ए बी इनवर्स जो आई थी वो कितनी आई थी, 14, 5, सॉरी यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, 14, 5, 5, 1 ये आया था। सो आप कह सकते हो ना कि आपने क्या कर लिया, आपने वेरीफाई कर लिया, क्लियर है, बात समझ में आ गई है ना। तो आप लिख दो हेंस, फाइनली आपने ये प्रूव कर दिया क्या कि ए बी का जो है इनवर्स है ना, वही सॉरी ए बी का जो इनवर्स है वो इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा आपके बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स के बराबर। बस ये सिंपल सी कहानी हो गई, आगे बात समझ में, ठीक है, मज़ा आया क्वेश्चन करने में। तो आपने ये कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 26 देख लिया जाएगा। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, एक बच्चे प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। है देखो कुछ नहीं, आप खुद समझ पा रहे हो, आप खुद कह रहे होगे सर एग्जैक्टली है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, लेकिन आप उस प्रोसेस को अच्छे तरीके से जान रहे हो, है ना। देखो जी, ये आपका एग्जांपल में 26, जल्दी से इसको देख करके हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि शो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, कि आपका ये जो कह रहा है कि ये जो आपका कंडीशन है ये सेटिस्फाइज कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर सेटिस्फाइज कर रहा है तो आप सबसे पहले क्या निकालो, ए स्क्वायर निकालो। कैसे निकाल लोगे, तो यहाँ पे आपका ए दिया है तो आप ए स्क्वायर निकाल सकते हो, याद करो मैट्रिक्स वाले में आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए थे। देन आप 4a निकालो, आई निकालो और इन सभी की वैल्यू को पुट कर दो, समझ रहे हो। आप इन सभी की वैल्यू को क्या कर दो, देखो पुट कर दो। देखो आपने कहा सर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा बच्चे आपको ए निकालना पड़ेगा। तो ए आपके पास देखो दिया है, कितना है 2, 3, 1, 2। नाउ अब आप इसका क्या निकालोगे, ए स्क्वायर निकालोगे। तो कैसे निकालते हो आप जानते हो, समझ रहे हो, हम केवल आपको हिंट दे रहे हैं ना। तो आपने कहा कि सर मेरा जो ए स्क्वायर है वो समथिंग कुछ आपको देखा, जो एग्जांपल है वो आपका इतना आया है 7, 12। आप ये निकाल लोगे ना, बोलो। अभी तो इसके पहले तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्क्वायर वाले, इनवर्स वाले में भी हमने देखा था, हमने आपस में दो चीज़ों का हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई हमने करना सीखा था। तो ये हिसाब निकाल दिया। नाउ आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। फिर फाइनली आप यहाँ पे इस वाले में क्या करोगे, आप इसकी वैल्यू रखोगे, दैट इज 7, 12, 4, 7 -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, 3, 1, 2, ठीक है। फिर प्लस आई की वैल्यू क्या है, आई का मतलब क्या है, आई आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू आपको कितनी लेनी होती है 1, 0, 0, 1, ठीक है ना। इज इक्वल टू देखो कितना आना चाहिए, इज इक्वल टू आना चाहिए ओ, दैट इज ओ। अब वो क्या कह रहा है कि वो आपका एक जीरो मैट्रिक्स होता है, वो हमारा क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। मतलब कि इन सभी की वैल्यू आप जब इनको सॉल्व करोगे बच्चे, तो इन सभी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इन सभी की वैल्यू आनी चाहिए 0। 0 का मतलब है ओ का मतलब क्या होता है,
ये आना चाहिए, तो एलएचएस में भी ये आना चाहिए और आरएचएस में ये तो है ही। तो इस तरीके से आप ये वेरीफाई कर लोगे। वेरीफाई हो गया ना। अब देखो कह रहा है कि अब आपने जब वेरीफाई कर लिया है तो फिर कह रहा है कि यूजिंग दिस इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन का यूज करके क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उस तरीके से नहीं निकालना है जो आप निकाल देते हैं एडजॉइंट ए, नहीं नहीं नहीं, उस तरीके से नहीं निकालना है। उस तरीके से निकालोगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैसा नहीं कह रहा है कि यूजिंग दिस इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन का यूज करके क्या करना है, आपको ए इनवर्स निकालना है। देखो बहुत आसान, यही आपको मेन चीज़ मेरे को आपको यही बतानी थी। देखो आपने कहा सर मेरे पास ये चीज़ है क्या, ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस आई इज इक्वल टू ओ, कह लो ओ है। तो सबसे पहले देखो आपको ए स्क्वायर निकालना है ना, आपको क्या करना है, आपको ए स्क्वायर निकालना है, सॉरी आपको ए इनवर्स निकालना है ना। तो ए इनवर्स निकालने का मतलब है कि सबसे पहले हम क्या कर लें, सबसे पहले हम इस ए को, हम सबसे पहले इस आई को इस तरफ ट्रांसफर कर लें, है ना। तो आपने कहा सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ से मिल जाएगा क्या, माइनस का आई। अब इस आई की आप वैल्यू अभी फिलहाल अभी मत रखना, ठीक है। अच्छा तो देखो आपने कहा ये चीज़ हो गया मेरे पास। अब आपको चाहिए देखो ए इनवर्स है, बात समझो, आपको चाहिए ए इनवर्स, है ना, आपको ए इनवर्स चाहिए। तो देखो करते क्या है, ए इनवर्स का मतलब है कि सबसे पहले हम यहाँ से इस ए स्क्वायर को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। एक मिनट, देखो बहुत ही आसान तरीके से ये बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ना, हमने थोड़ा सा हेल्प लिया है एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है। देखो आप इसको ए इंटू ए लिख सकते हो, माइनस 4a लिख सकते हो इंटू माइनस आई। देखो आपको निकालना है, ए इनवर्स। तो ऐसा करते हैं हम सभी में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, सभी में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप अगर ऐसा करोगी तो देखो क्या हो जाएगा, ए है, ठीक है, और पहले से ए है, आपने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का 4a है, आपने फिर में इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा ना, समझ रहे हो, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि आपने सभी तरफ माइनस ए इनवर्स का आपने मल्टीप्लाई किया ना। अब देखो आपने जैसे मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स का दोनों तरफ, तो इस ए से ये वाला ए इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस ए से ये वाला ए इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ए माइनस का 4, ये तो ए से ये वाला ए इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना, ये समझ रहे हो ना, ये कैसे कैंसिल आउट हो जाता है, ये तो हो गया भाई। इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास बचा माइनस का आई इंटू ए इनवर्स, ये बचा। अब आप यहाँ से ए इनवर्स निकाल सकते हो। आप अगर ऐसे कहो कि आप अगर इस माइनस के ए इनवर्स को आप यहीं छोड़ दो और इस आई को आप इधर भेज दो। देखो आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है 1। तो अगर आई आपके अगर अपॉन में जा रहा है, मतलब आके 1 जो है वो आपकी अपॉन में जा रहा है, तो 1 अपॉन का मतलब क्या होता है, फिर भी ये 1 ही कहलाएगा। तो अगर हम इस आई को अगर इधर भेजते हैं तो ये इसके पूरे के अपॉन में आ जाएगा, बात समझना, ये इसके पूरे के अपॉन में आ जाएगा, समझ रहे मेरी बात, ये इसके पूरे के अपॉन में आ जाएगा। तो अगर ये इसके पूरे के अपॉन में अगर ये आ गया तो इसका मतलब है, देखो अगर अपॉन में 1 है तो आई फिर से ये कहाँ चला जाएगा, टॉप पर चला जाएगा। तो आप ये कह सकते हो क्या कि ए आई माइनस 4i। भाई देखो आई का मतलब क्या आपको समझना है, 1/1, दैट इज आई का मतलब आपको समझना है 1। तो 1/1 करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 1 का मतलब 1/1 का भी मतलब क्या हुआ, आई ही हुआ। तो जहाँ पे हम 1/1 है उसके जगह हम क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, ऐसा समझो। आपने कहा सर a अपॉन आई माइनस 4 अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस का ए इनवर्स, ये आई अपने इधर भेज दिया। अच्छा तो 1/1 का मतलब क्या होता है, आई। तो ए आई माइनस 4i इज इक्वल टू माइनस का ए इनवर्स। आपको चाहिए ए इनवर्स, माइनस का ए इनवर्स नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर दो, माइनस को इधर भेज दो। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जब माइनस इधर आएगा तो ये आपका जो 4i माइनस में हो जाएगा प्लस में, दैट इज 4i, और ये माइनस का ए आई। आप मेरे को कमेंट करके बताओगे सर ये मेरे को समझ में आया, नहीं आया तो हम फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपने कहा कि ए इनवर्स आप लोग को निकालना है ना। तो आपने कुछ ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया, आपने यहाँ पे इनवर्स का दोनों साइड करने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो ऐसे आपका ये कुछ ऐसा कुछ बन गया, है ना। यहाँ से ए से कैंसिल, ये ए से ये इनवर्स कैंसिल हो गया। अब आपको यहाँ से ए इनवर्स निकालना है तो आपको आई को इधर भेजना पड़ेगा। आई का मतलब है कि 1 अपॉन, दैट इज आई का मतलब है 1/1, और 1 अपॉन अगर 1 होता है तो भी उसका मतलब 1 ही होता है। तो 1 अपॉन आई है तो उसका मतलब भी आई होगा, तो आई ऊपर चला गया। अब आप यहाँ पे 4 की जगह 4 रखोगे, आई की वैल्यू रखोगे कौन सी वाली, ये देखो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना आपके पास ये, हाँ। तो 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू देखो आपको दी गई है, कितनी है 2 3 1 2, ठीक है, इंटू आई की वैल्यू देखो आपको पता है कितनी
1001 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू ए इनवर्स। सॉल्व करके बताओ क्या यहाँ से आप ए इनवर्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा इसके साथ आप सब टैग कर दोगे, निकाल दोगे ना। नहीं आएगा बच्चे तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आया, फिर आप कैसे बता दिए ये चीज़ मेरे को क्लियर नहीं हुआ। आप इसको पूरा सॉल्व करके बताओ। मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप फील करो, थोड़ा सा कोशिश करो, हो जाएगा। ठीक है, तो मिलता है आपसे बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो बंद होने के बाद आप जब पढ़ाई करोगे घर पे बैठ करके, तो आप इसको अच्छे से एकदम लगाओगे, इससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो लगाओगे, फिर हम अभी एक्सरसाइज इसका जस्ट अभी लेकर के आने वाले हैं, आगे आपको कल जो है इसका एक्सरसाइज मिल जाएगा। ठीक है, फिनिश करते हैं वीडियो को, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया है, आप फाइंडली आपने ए जॉइंट ए या फिर आपने ए इनवर्स निकालना सीख लिया। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो और अपना बच्चे ख्याल रखो।